नमस्ते, मैं चरणजीत वर्मा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की कर्मचारी चयन आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखकर बनाई गई है। प्रशिक्षार्थियों से नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। हमें विशेषकर उन लोगों को जो महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में विश्वास करते हैं, यह विचार करना है कि आज पूज्य विनोबा जी जिस कार्य को मूर्त रूप देकर चला रहे हैं वह क्या है। यदि हम उनके कार्यक्रम का आंशिक रूप से अनुसरण करें तो वह काम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक चीज का पूरा चित्र होता है। यदि हम पूरे चित्र में से किसी अंग को विकृत कर दें तो वह चित्र पूरा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी तो वह चित्र ही नहीं रह जाता। शरीर में अनेक अंग होते हैं और सभी को मिलाकर शरीर बनता है। यदि उनमें परस्पर विरोध रहे अथवा हम किसी को महत्व दें और दूसरों को नहीं, तब पूरा शरीर नहीं बन सकता। अब तक जितने लोग महात्मा जी के कार्यक्रम को मानने वाले समझे जाते रहे हैं, मेरा विचार है कि वे कुछ रूढ़िवादी थे और वे एक एक विषय को लेकर एक एक चीज पर ही जोर देते थे। इस कारण मेरा असमंजस और अधिक दृढ़ होता जाता था। मैं सर्वोदय सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूं। अब लोगों का सर्वोदय सम्मेलन के बाहर भी ध्यान जाने लगा है। यदि कुछ थोड़े से लोग भी इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने लगे तो मैं समझूंगा कि उनके कार्यक्रम का ठीक रूप से अनुसरण किया जा रहा है और असमंजस दूर हो गया है। अब मालूम होता है कि हम लोग उस ओर जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले यह बात नहीं थी। आपने अपने प्रस्ताव में संसार का उल्लेख किया है। आजकल संसार जिधर जा रहा है वह तो सब लोगों को भली भांति मालूम ही है और जो लोग उसमें सबसे आगे बढ़े हुए हैं उन लोगों ने भी इस पर विचार करना आरंभ कर दिया है कि इसका अंत क्या होने वाला है। हम जिस मार्ग से चल रहे हैं उसका अंत विनाश ही है, तो फिर उस पर चलने से क्या लाभ। जो चीजें
हमारे सामने आदर्श रूप में आया करती थीं, उनके प्रति अब शंका और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज की स्थिति में हमारे सामने यह मांग है कि जो चित्र महात्मा जी ने प्रस्तुत किया है और जिसको आज पूज्य विनोबा जी पूरा कर रहे हैं, उसको हमें केवल इसी देश के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी सामने रखना चाहिए। मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में कई दिनों से भ्रमण कर रहा हूं और अब वह समय आ गया है जब मुझे आपके यहां से विदा लेकर दूसरी ओर जाना है। आपका प्रदेश इतना सुंदर और सुहावना है कि यहां आकर कोई शीघ्र वापस जाना पसंद नहीं करता, परंतु काम के भार के कारण इस सुंदर स्थान को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसी कारण इसके पहले भी जब मैं चाहता था नहीं आ सका था और अब जब आया हूं तो यहां से जाना पड़ रहा है। जब से मैं आया हूं न मालूम कितने लोगों से बड़ी बड़ी सभाओं में, मार्ग में तथा अन्य स्थानों में मेरी भेंट हुई है और सभी स्थानों पर सब लोगों ने प्रेम प्रदर्शित किया है और उन्होंने भांति भांति की वस्तुएं जो विशेषकर उनके यहाँ बनती और काम में आती हैं, भेंट भी की हैं। मैं उन सब के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। वह धन्यवाद केवल मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप में नहीं है। मैं मानता हूं कि आपने जो प्रेम प्रदर्शित किया है या जो कुछ भी भेंट किया है वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सारे भारत देश के लिए है। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और आपका यह राज्य उसके पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। इतने बड़े देश में इस समय प्राय 36 करोड़ लोग निवास करते हैं और वे भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले, भिन्न भिन्न रीति रिवाज और रहन सहन वाले लोग हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो भारतवर्ष एक देश नहीं, कई देशों का एक समूह कहा जा सकता है। पर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे सब विभिन्नताओं के होते हुए भी सारा देश एक है और सारा देश एक प्रेम सूत्र, एक सभ्यता और संस्कृति में ऐसा गुथा हुआ है कि ऊपर से भिन्न होते हुए भी सब के सब एक हैं
और हमें इस एकता को जो प्रकृति ने हमें दी है सुरक्षित बनाए रखना है। प्रकृति ने उत्तर में हिमालय जैसा महान पर्वत और शेष 3 ओर समुद्र रखकर एक प्रकार से भारतवर्ष को और देशों से अलग कर रखा है। हमारे देश का इतिहास इतना सुंदर और महत्वपूर्ण है कि चीन के अतिरिक्त और किसी भी देश का इतिहास उतना सुंदर और उतना अच्छा नहीं रहा है। स्टॉप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।